हेलो दोस्तों, आज की सबसे अहम न्यूज़, जैसा कि आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी दिनों से तनाव जो चल रहा था, उसने आखिरकार आज युद्ध का रूप ले ही लिया। इस युद्ध का आरंभ जो है रूस की तरफ से रूस के राष्ट्रपति के आदेशानुसार हुआ है। आज उन्होंने वॉर का अनाउंस करते हुए अपने मिलिट्री फोर्स को यूक्रेन पर अटैक करने का ऑर्डर ऑर्डर दे दिया और इसके परिणामस्वरूप रूसी मिलिट्री फोर्स ने यूक्रेन की कैपिटल, जिसे कीव कहते हैं, के साथ-साथ अन्य कई बड़े-बड़े शहरों में अटैक किया और मिलिट्री ने यहाँ तक कहा है कि उसने कैपिटल जो है कीव यूक्रेन की, उसमें स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लिया है। लेकिन वहीं अमेरिका, जैसा कि वह इस युद्ध का शुरू से विरोध कर रहा था, अब उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि बहुत समझाने के बाद भी अब अगर रूस ने यह युद्ध शुरू किया है तो अब इसमें जाने वाली जान और होने वाली मानवीय तथा आर्थिक और वित्तीय नुकसान का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रूस ही होगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस युद्ध की शुरुआत को देखकर अपने 2 बॉम्बर्स को उड़ान भरने की अनुमति भी दे डाली। हालांकि अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उद्देश्य इस युद्ध को होने से रोकने का था, पर अब शायद वह पूर्ण रूप से यूक्रेन की हर संभव मदद करते अक्सर नज़र आ रहे हैं। आपको बता दूं कि युद्ध शुरू होने के कुछ समय के उपरांत यूक्रेन ने सेल्फ डिफेंस करते हुए रूसी सेना के 5 फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की बात सामने रखी है और उन्होंने यह कहा है कि लड़ेंगे और इस युद्ध को जीतेंगे भी हम ही। दोस्तों, इस युद्ध के प्रति इंडिया ने अभी तक किसी भी साइड से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह इस मामले में न्यूट्रल और शांत नज़र आ रहा है। वैसे तो हम और आप सभी जानते ही हैं कि भारत और रूस का क्या रिश्ता कैसा है। बहुत ही अच्छा और बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है रूस और भारत का। तो उम्मीद यही रह सकती है कि शायद भारत रूस के सपोर्ट में नज़र आ सकता है, पर अभी तक इस प्रकार की कोई न्यूज़ सामने आई नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन की कैपिटल कीव में स्थित जो एयरपोर्ट था, उस पर रूस के कब्जा करने की बात कही जा रही है। उस एयरपोर्ट पे इंडिया से जाने वाला जो एयरप्लेन था, उसको उतरने की अनुमति न मिलने पर किसी भी भारतीय नागरिक को लिए बिना ही वापस इंडिया लौट आया है, क्योंकि युद्ध के आरंभ होते ही यूक्रेन ने देश के सभी इंटरनेशनल एयरप्लेस पोर्ट को बंद कर दिया है, जहां से ना कोई प्लेन किसी भी देश के लिए उड़ान भर सकता है और ना ही कोई किसी भी देश का एयरप्लेन लैंड कर सकता है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प यह रहेगा कि अमेरिका से जो बम्बर्स उड़ान भर चुके हैं, क्या वह यूक्रेन की तरफ से युद्ध में भाग ले रहे हैं या नहीं। अगर भाग लेते हैं यानी कि बमबारी करते हैं, तो फिर आगे क्या होगा। क्या यह थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है या वर्ल्ड वार का आगाज़ है। खैर, अभी यह न्यूज़ सबसे ज़्यादा जिसे इफ़ेक्ट कर रही है वह है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ग्लोबल मार्केट। जैसा कि आज देखा गया है, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद कोई रिकवरी नहीं दिखी, बल्कि गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होते हुए नज़र आए हैं, जहां सेंसेक्स लगभग 2700 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी लगभग 800 पॉइंट से ऊपर की गिरावट दर्ज की गई है। और साथियों, यह न्यूज़ सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट को ही नहीं प्रभावित कर रही है, यह न्यूज़ इतनी भयंकर है कि पूरे ग्लोबल मार्केट को धराशायी कर सकती है। दोस्तों, इसमें कोई शंका नहीं है कि यह न्यूज़ मार्केट को क्रैश करने में कोई कमी छोड़ेगी। तो ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो इसके लिए बहुत ही सीधा और सटीक सा जवाब है। अगर आप 2, 4 या 5 साल तक होल्ड रखने का नज़रिया रखते हैं, तो आपको ज़्यादा भयभीत होने और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ सेफ रहा तो स्टॉक मार्केट फिर ऊपर उठ के फिर वापस खड़ा हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपने लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया है या स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। और अगर लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसका फ्यूचर मॉडल क्या है, उसका बिजनेस क्या है, क्या उस पर कोई डेब्ट तो नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन है, आपको बड़े ध्यान से देखना है, अपने किए गए इन्वेस्ट पर कड़ी नज़र रखना है और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है आज के दिन। थैंक यू।